अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं कमर चन्ना। आज मैं बात करना चाहूँगा कि जितने भी हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं, जो भी हम सब बशमूल मेरे जितने भी हम इंसान हैं, उनकी सोच के जो जो उनके पहलू हैं या जो सोच का उनका मयार है, उस पे मैं बात करूँगा आज। एक तो होता है आला, दूसरा होता है औसत और तीसरा होता है अदना। बतायो फ़कीर एक बहुत बड़ा मज़ाहिया किरदार भी है, लेकिन उनकी जो बातें हैं वो बहुत सबक आमोज़ बातें हैं। सिंध की रिवायतों में अक्सर वो आपको मिलेंगे। तो एक दफ़ा बतायो फ़कीर को जो है लोगों ने उसके जो गांव के लोग थे, उन्होंने कहा कि आज जो ये देग है इसको आज तुम बांटो। तो बतायो फ़कीर ने कहा कि मैं इसको बांटूं। तो लोगों ने कहा कि जी हाँ, आज जो है वो तुमने बांटना है। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि मैं जो है वो बतायो वाला बांटूं या अल्लाह वाला बांटूं। तो लोग परेशान हो गए। उन्होंने कहा यार ये बतायो वाला और अल्लाह वाला कौन सा। तो लोगों ने कहा कि जी नहीं, आप बतायो वाला नहीं बांटो, आप अल्लाह वाला बांटो। तो जब उन्होंने बांटना शुरू किया तो उन्होंने किसी को कम दिया, किसी को ज़्यादा दिया, किसी को बहुत ज़्यादा दिया और किसी को जो है वो बिल्कुल ही बहुत कम दे दिया। तो लोग परेशान हो गए। उन्होंने बोला भाई ये तुम किस तरीके से बांट रहे हो। तो उसने कहा मैंने तो तुम लोगों से पहले ही बोला था कि मैं बतायो वाला बांटूं या मैं अल्लाह वाला बांटूं। तो लोगों ने कहा कि ये अल्लाह वाला बांट रहे हो तुम। तो उसने कहा हाँ, क्योंकि उसने किसी को कम दिया है, किसी को ज़्यादा दिया है, किसी को बहुत ज़्यादा दिया है और किसी को दिया ही नहीं है। अभी जो मैंने बात की थी आला, औसत, अदना, तो ये हमारे सोचने के मयार हैं या हमारे जो सोचने का अंदाज़ होता है, उसके अंदर हम देखते हैं कि जो सोच होती है किसी भी इंसान की, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा अक्लमंद होते हैं, जो जिनका सिक्स सेंस भी बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, आईक्यू लेवल उनका बहुत अच्छा होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो औसतन सोचते हैं, यानी कि वो सोचते भी हैं ख़ुद भी, लेकिन उसके साथ साथ वो मशवरा भी करते हैं, किसी से पूछते भी हैं और वो फिर कोई डिसीजन लेते हैं। और अदना होते हैं, एक बेचारे ऐसे होते हैं कि जिनको आप जितना चाहे समझा दो, वो बेचारे मतलब उनका वो कुछ ज़्यादा समझ अक्ल उनके अंदर नहीं होती। अच्छा, ये तीनों जो हैं, तीनों जो मैंने आपको अभी बताया, वो तीनों अल्लाह की मखलूक, सबको अल्लाह ने बनाया है और ये हमारा ईमान भी है। लेकिन उन्होंने अक्ल आला, औसत, अदना के हिसाब से दी है सबको। कोई बहुत ज़्यादा अक्लमंद है, कोई उससे कम है और कोई बिल्कुल ही कम है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आला सोच रखने वाले हैं, जिनको अल्लाह ने ज़्यादा अक्ल समझ दी है, उनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है और वो चीज़ों को जल्दी समझ जाते हैं और वो दूर अंदेश भी होते हैं। उनको जो है वो जो दूर चीज़ें, जो आने वाले वक्त की चीज़ें होती हैं, वो भी उनको भी वो जल्दी समझ जाते हैं। तो मेरे ख़्याल में उनके ऊपर ज़िम्मेदारी भी आती है कि वो दूसरों का ख्याल रखे, क्योंकि अगर अल्लाह ने उनको ज़्यादा अक्ल दी है, ज़्यादा उनको जो है वो सोच समझ ज़्यादा दी है, तो वो फिर उनको चाहिए कि वो दूसरों का ख्याल रखे। और जो औसत सोच वाले हैं वो जो है वो मशवरा लेते हैं। तो जब वो मशवरा लेते हैं तो वो किसी ऐसे से ले ताकि वो उनको सही गाइड कर सके। और बाकी जो अदना है वो मसला यहाँ पर अक्सर ये हो जाता है कि जो अदना, जो हमारी सोसाइटी ख़राब हो जाती है या जो हमारे घरों के अंदर मामलात ख़राब हो जाते हैं, हमारे रिश्तों के अंदर जो दरारें आ जाती हैं, रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, तो मेरे ख़्याल में जो अदना सोच के होते हैं, जिनको मामलात का नहीं पता होता,
وہ پھر اعلیٰ جو اللہ نے جس کو زیادہ عقل سمجھ دی ہے، جب وہ اس کو بائی پاس کرتے ہیں یا جب اس کو کراس کرتے ہیں تو وہ پھر رشتے بھی خراب ہو جاتے ہیں اور ان کی زندگیاں بھی خراب ہو جاتی ہیں۔ تو میرے خیال میں کہ ہمیں بیلنس کر کے چلنا چاہیے، اور جو جس کو اللہ نے جو سوچ سمجھ دی ہے ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، نہ کہ اس سے نفرت کرنی چاہیے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ کو اچھا لگا تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔